खुशियों की गुल्लक आशी। क्यों बे? आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? शिकार पे गए थे क्या? ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप इनसे? देखो मैडम, इस जनाब से आपको जो भी बात करनी है ना, वो पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में ही कर लीजिएगा। बाहर अगर मिले ना तो फिर कहिएगा मत कि पुलिस स्टेशन में सब सो रहे थे। हाँ सर, मैं क्या बोलता हूँ ना कि ऐसे लोगों को यहाँ से ना गले में पट्टा बांध के ही जेल से बाहर निकालना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इन लोगों से भैया बच के ही रहो। क्यों बुलाया गया मुझे? आरती उतारने के लिए। अरे गोल्ड मेडल दिलाए हैं आप। विशेष, तुम प्लीज 2 मिनट बाहर आओगे? बात करनी है। मेरी तरफ से 2 बड़ी वाली सॉरी ले लो। गलती से तुम्हारा वॉलेट मेरे पास आ गया था। कल मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई ना, और आज भी मैं क्या करती? मेरे पास तुम्हारा नंबर निकालने के लिए पुलिस स्टेशन आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। क्रिमिनल रास्ता तो पुलिस स्टेशन से होकर ही जाना है। नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? अंकल, कभी कभी समाज, लॉजिक, दिमाग, ये सब एक बात कहते हैं और हमारा दिल एक बात कहता है। अंकल, मेरा दिल कहता है कि ये बंदा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। बेटा, कभी कभी हमें भीड़ में दिल की एक छोटी सी आवाज बहुत साफ साफ सुनाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि वो छोटी सी आवाज बहुत बड़ी सच्चाई बयान कर रही होती है। एनीवेज, चलिए अंकल, चलते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ रुकने के लिए। प्रभात कॉलोनी में रहते हैं बेटा। तुम कहाँ रहती हो? अरे, मैं यादव कॉलोनी में रहती हूँ, आपकी कॉलोनी के एकदम पास में। फिर तो हम कॉलोनी पड़ोसी निकले। कॉलोनी पड़ोसी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शब्द है ना? विष्णुदत्त शुक्ला नाम है मेरा। मेरा नाम आशी भटनागर। 7/34 में रहता हूँ। वो जो शिव मंदिर है ना, उसके पास में। तो कभी आओ बेटा। पक्का, मैं कभी भी टपक पड़ूंगी। और फिर आंटी के हाथ का बादाम का हलवा भी तो चखना है ना। हाँ। अच्छा अंकल, आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं बेटा, मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ कुछ काम है। तुम निकलो। ठीक है। बहुत लेट हो गया यार। हाँ साहिल, अपने दिमाग के मशीन में मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होगा। मुझे भागना चाहिए। साहिल, सॉरी। ओ हो, पैकअप हो गया और मैडम अब पधार रही है। कहाँ थी तू? वो ना, मैं एक जगह अटक गई थी। अच्छा, ये देख, तेरे लिए फ्री सैंपल। अरे वाह, सेलिब्रिटी दोस्त होने का ना यही फायदा होता है। बाथरूम का झाड़ू मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अच्छा बता, कहाँ रह गई थी तू?
पहले तो प्रॉमिस कर कि तू भड़केगा नहीं। अरे यार, ऐसा क्या कांड करके आई, जल्दी बता। एक्चुअली साहिल, मैं विशेष से मिलने गई थी। आशी तू पागल है? जब मैंने मना किया था नहीं जाने से, अकेले क्यों गई? पर मैं तुझे कैसे बताती, तेरी शूट थी ना, और फिर तू परेशान हो जाता तो। अरे तो कल मिल लेते, इतनी इमरजेंसी क्या थी? अरे उस बंदे का पर्स मेरे पास रह गया था, उसके पास पैसे नहीं थे, मैं लौटाने गई थी। देख आशी, बहुत हो गया तेरा बचपन। अगर हमें उसे पैसे ही देने होते तो हम कल चले जाते यार। देख आज के बाद तो उसको मिलने ही नहीं वाली है, समझ रही है? आशी, अगर वो अगली बार तेरे सामने आ जाए तो अपनी गली बदल देना प्लीज। आशी, चार का शो लगा है, बहुत अच्छी फिल्म है, दोबारा देखने तो बनती है यार। चले चल। पहले जबरू आंटी का सामान लौटाएंगे, उसके बाद चलेंगे। अरे कब से मैं कुली की तरह उनका सामान लेकर घूम रही हूँ। चल हाथ दे, झाड़ू ले ले, मैं घर जाकर ले लूंगी। अयो। अच्छा साहिल, मैं क्या कह रही हूँ, तू ना फोन पे टिकट बुक कर ले, कहीं फुल ना हो जाए। वही कर रहा हूँ। अच्छा सुन सुन सुन, सिर्फ 300 की अवेलेबल है, सीट बुक कर लूँ? तो ले लेना, उसमें पूछ क्या रहा है। कूल। ये बादाम का 1 किलो का पैकेट भी ले लेते। 1 किलो का? हाँ, वो लिस्ट थोड़ी ज्यादा है और आशीष ने पैसे थोड़े। हो गया। आशी, क्या सोच रही है? हमें पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है ना साहिल। I mean, जैसे मन में आए वैसे उड़ाते हैं। तुम्हें पता है, विशेष के पर्स में सिर्फ 600 रुपए थे, और विष्णु अंकल 1 किलो बादाम लेने से पहले कितना सोचते हैं वो। यार, लोग कितनी टफ लाइफ जीते हैं। से पैदल आए ना आप इतनी दूर से? वो रिक्शे वाला 50 से कम में राजी हो ही नहीं रहा था, इसलिए नहीं लिया। बैठिए आराम से, पानी लाइए। आप बिना मानते नहीं है बात को, इतनी तकलीफ लेते हैं ना खामखा। पीछे पानी पीछे। अरे वो बच्ची मिली जो सुपरमार्केट में मिली थी, आशी नाम है उसका। आशी? बड़ा प्यारा नाम, लेकिन जितना प्यारा नाम है उससे प्यारी बच्ची है वो। आज भी वो किसी की मदद ही करने आई थी और उसने फिर से हमारी मदद की। अगर वो ना होती तो FIR टाइम पे दर्ज ना हो पाती। अरे वो यादव कॉलोनी में रहती है। अच्छा, यहाँ? हाँ, मैंने कहा बेटा कभी आओ तो कहने लगी अंकल बस टपाक से टपक पड़ूंगी। अब तो हम कॉलोनी पड़ोसी हो गए हैं। सही बात है। अब देखिए ना, इतने सालों से एक ही शहर में बगल के मोहल्ले में रहते हुए भी मुलाकात नहीं हुई, और अब जब मिल रही है तो बार बार मिल रही है। बड़ी अजीब बात। ऊपर वाले ने सबके मिलने का समय, तारीख और वजह पहले से ही तय कर रखी है। इसकी भी जरूर कोई ना कोई वजह होगी। इसमें क्या वजह हो सकती है? हमारे जीवन में मिठास भरने के लिए। साहिल, कितनी डिप्रेसिंग फिल्म थी ना? नहीं अच्छी तो लव ट्रायंगल रोमांटिक मूवी थी, डिप्रेसिंग कैसे लग गई तुझे?
यार एक लड़की के पीछे 3-3 लड़के मरे जा रहे हैं और यहाँ देखो मेरे साथ तो क्रश के आगे कुछ होता ही नहीं है। साहिल, मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट कब मिलेगा? आएगा, तेरा मिस्टर परफेक्ट भी आएगा। आई विश कि मुझे मेरा प्यार जल्दी मिल जाए। अरे मिल जाए। सॉरी। आशी बेटा, क्या हुआ आंटी? मेरे घर की बातें आपकी खिड़की से धीमी धीमी सुनाई दे रही थी कि आप सीधी मेरे बेडरूम तक ही चली आई? अरे बेटा उपमा बनाया था, ले खा ले। ओहो, आज सुबह सुबह इतनी फिक्र, क्या बात है भाई? आंटी एक बात बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नर्मदा मैया की कसम आशी, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं? आंटी ध्यान से देखिए, मेरे पास अब कोई ढंग के कपड़े नहीं है। हर औरत की यही कहानी है कि कबाड़ कपड़ों से छलोछल भरा हो, लेकिन पहनने के लिए कुछ ढंग का नहीं मिलता। आशी, ये तो वही है ना जो पिछले महीने खरीदा था तूने? लगता है अब तक नहीं पहना, क्यों? अरे हाँ, ये तो वही है। आज ना यही पहन लेती हूँ। इसमें से 2-4 ड्रेस और निकाल दीजिए ना, मुझे वाली ड्रेस दिखती ही नहीं है। हाँ, कर दूंगी तेरा कबाड़ ठीक, लेकिन क्या फायदा? आशी, तू 2 दिन में और कपड़े इसमें ठूस देगी। क्यों फिजूल के पैसे उड़ाती हो बेटा? हाँ, पैसे का आंटी, ये तो मम्मी पापा का प्यार है। आशी, ला बेटा तेरे गिले बाल सुखा दो। क्या है कि बदलते मौसम में तबीयत बदलते देर नहीं लगती। अब बीमार पड़ गई तो ऐसे बाहर गई तो? हाँ? बीमार पड़ गई तो सब खुद ही मैनेज करना पड़ेगा ना। आशी, अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर है गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी। गुड़िया रानी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली। अरे भूल गई, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा। हाँ, जा बेटा पुराने टेलर से मेरा सूट लेके आ जा, मनाने कर दे गुड़िया रानी, जा। नहीं आंटी, ये पकड़िए आपका उपमा, मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली। अरे आशी, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैंने कमर का दर्द पाल लिया है, और तू मुझे छोटे से काम के लिए मना कर रही है। आपकी कमर के दर्द का क्रेडिट मुझे क्यों दे रही हो? अच्छा, ऐसे ऐसे झुक झुक के अपने घर से तुझे देखती रहती हूँ मैं आशी। अरे अकेली लड़की है, क्या खाया, कैसी है, ठीक तो है, कहाँ जा रही है, कब आ रही है, सब मुझे देखना पड़ता है कि नहीं? और तू है कि तुझे मेरी कदर ही नहीं है? हाँ, नहीं तो ठीक है ठीक है, मैं ले आऊंगी। बेटा याद रख, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा, हाँ नहीं तो। देखती हूँ उस तंग गलियों में मुझे क्या मेवा मिलता है, हाँ नहीं तो। हेलो नीलू दीदी, पहुंच गई आप? आशी, तू बाइक चलाते हुए बात कर रही है ना?
सॉरी 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 सॉरी। आपको पता कैसे चल जाता है? अच्छा बाबा, रोकती मैंने बाइक। कैसी है तू? आपको बहुत मिस करती हूँ दीदी। पता है, चाय के कप से आपके हाथ की चाय याद आ जाती है, और अंधेरा होते ही आपका कब आएगी तू वाला फोन कॉल भी याद आ जाता है। प्लीज थोड़े दिन के लिए आ जाओ। बहुत जल्द आऊंगी। अच्छा तू है काम? बहुत शोर सुनाई दे रहा है। वो मैं जबरू आंटी के काम से निकली थी। आपको पता है, उपमा खिलाकर मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रखा है। दीदी मैं ना आपसे बाद में आराम से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। ताई जी, अरे ताई जी कैसी हो आप? आशी बिटिया, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तू यहाँ कैसे? वो मैं टेलर के यहाँ पर जा रही हूँ, इसलिए। अच्छा चलिए आपको आगे तक ड्रॉप कर देती हूँ, बैठ जाइए। अरे बेटा, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं चली जाऊंगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं ना स्कूटी के पैसे वसूल कर रही हूँ। अच्छा बैठ जाइए, लाइए। चले। अरे पापा मम्मी, आप लोग यहीं उतर जाइए। अरे नहीं बेटा, थोड़ा अंदर तक छोड़ देना। तुम्हारे पापा कहाँ तक चलेंगे? और पता है आज वो होलसेल मार्केट का दिन है ना, तो बहुत भीड़ रहती है। थोड़ा अंदर तक छोड़ दे। मम्मी, मैं अंदर जाऊंगा ना तो आधा घंटा लग जाएगा। आप लोग जाइए ना, और फिर मुझे और मानसी को टुकुर के जूते भी लेने, और फिर उसके अलावा मानसी के मैके भी जाना है। बहुत सारा काम है, प्लीज। बेटा जरा प्लीज थोड़ी दूर। मम्मी जी, मेरे दीदी जीजाजी आए हैं, वरना टाइम का तो कोई इशू ही नहीं था। अब देखिए ना, दीदी जीजाजी खाने पे इंतजार करेंगे। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी को खाने पे इंतजार कराना। मुझे बोर होता है नाना नानी के घर पे। मैं दादा दादी के साथ जाऊंगा। तो चुप। नहीं, मैं दादा दादी के साथ ही जाऊंगा। अरे अरे बस करो तुम दोनों। टुकुर को हम दोनों ले जाते अपने साथ, तुम दोनों हो आओ मजे से। नहीं मम्मी जी, दीदी जीजाजी खास टुकुर से ही तो मिलना चाहते हैं। टुकुर तुम चुपचाप से यहाँ बैठे रहो, थप्पड़ मारूंगी गाल पर। ठीक है, चले। एंजॉय करके आना। क्या हुआ, ठीक है ना? कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके बच्चे उन्हें इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने देते। उस बच्ची को देखो, कैसे उस बुजुर्ग महिला को बाइक पे बैठा के ले जा रही है। चलिए। बाय बेटा, थैंक यू। बाय बाय। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हो आप? देख लो, एकदम रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। तो बहन जी ने फिर भेज दिया तुम्हें? हाँ हाँ, अब तो रोज का हो गया है। वैसे उन्होंने एक मैसेज भेजा है, ये सुनिए। हे राम जीवनवा,
सुन ले, इस बार मेरे सूट की फिटिंग गड़बड़ हुई ना तो देख लेना। अरे सूट का कपड़ा तो तुमसे लूंगी ही और पैसे लूंगी वो भी अलग। हाँ नहीं तो देख लेना। हाँ। अजीब परेशानी है बहन जी की। मास्टर जी, यहाँ बेड़ा घाट पे कोई फंक्शन चल रहा है क्या? नहीं तो ये सब जो लोग सो रहे हैं वो कौन है? I mean, कहाँ से आए हैं? ये जगह तो हम हफ्ते के 100 रुपए किराए से सोने के लिए देते हैं। अब जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता वो बेचारे यहाँ आ जाते हैं सोने के लिए। क्या? हाँ हाँ, कुछ तो मजदूर है, कुछ बेरोजगार। दूसरे शहरों से भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं काम की तलाश में। हर किसी की हैसियत कहाँ कि किराए का मकान ले सके, सो बेचारे यहाँ आ जाते हैं। ये लो बहन जी के कपड़े। बिटिया क्या सोच रही हो? मास्टर जी, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते और जिनके पास सब कुछ होता है उनकी लाइफ में शिकायतों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती ना। बिल्कुल सही बात कही है बेटा। 16 आने खरी बात है। भगवान जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है कि पूरा दिन थैंक्स बोलो तो भी कम है। मास्टर जी, मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या ये च्युइंगम